हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको दिव्य शक्तियाँ कुछ अर्जेंट गाइडेंस, कुछ अर्जेंट मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। तो वो अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास और कार्ड्स ले लेते हैं। पहले कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, ये कार्ड रिवर्स में ही आया तो हम इसको रिवर्स में ही ले लेते हैं। द स्टार कार्ड आया गया है एंड द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, एम्प्रेस। ओके, एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि गॉड आपको यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ये एक कार्ड रिवर्स में आया है जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको गॉड कह रहे हैं कि कहीं ना आप वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा थक गए हो। देखो ये हमारे पास अगर इस तरीके से आता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाता है, बट हमारे पास ये वाला कार्ड इस तरीके से आया है तो ये अब हमारी सिचुएशन को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे, या फिर है, मैं यूँ कहूँगी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। आपने अपनी मेहनत से ये सारे पेंटिकल्स उगाए थे। देखो आपने 7 पेंटिकल्स उगाए अपनी कर्मा से और 8 पेंटिकल्स आप उगा रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस टाइम आपको कुछ ऐसी बहुत गहरी चोट लगी है जो जिसने आपको तोड़ दिया है और आप इस टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिखाई दे रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपको कहीं से सहारा मिल जाए या फिर कोई एक ऐसा मिरेकल हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसी एक आशा की किरण ढूंढने में इस टाइम लगे हुए हो जो आपको उस सिचुएशन से उभारे। देखो यहाँ पे 8 नंबर आया, फिर 9 नंबर आया है, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इस टाइम आप कुछ इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपके करियर में या फिर आपकी एजुकेशन में आपने जितना ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं उतना ज़्यादा एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको मिला नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी कोई बहुत बड़ा आपकी बिज़नेस के अंदर कोई लॉस देखा है या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई लॉस देखा हो। ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे आपकी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप का काम चलते चलते कहीं ना कहीं रुक गया है। इस वजह से आप निराश हो गए हो, थक गए हो और आप भगवान से प्रे कर रहे हो या फिर कोई ऐसे चमत्कार का वेट करो या फिर आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेना चाहते हो जिससे कि आपका जो बना हुआ काम था जो रुक गया है वो दोबारा से ट्रैक पे आ जाए। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है, आपको जो एंजल्स हैं वो यही कहना चाहते हैं कि ये तो एक सृष्टि का नियम है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। तो आप निराश होकर के कभी भी मत बैठें, क्योंकि सुख है तो दुख भी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपके जो टाइम था अभी करंटली में जो पॉजिटिव से थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में चला गया, जिसमें आप बहुत खुश थे अपनी पास्ट एनर्जी में, तो उसमें आपको सैड रहना नहीं है। आपको दोबारा से उठना है, दोबारा से अपने कार्यों को उसी तरीके से एफर्ट के साथ करना है। जो एनर्जी आपने लगाई थी वो एनर्जी आपको दोबारा से लगानी है ताकि आप इस एनर्जी से निकल पाओ। और जब उस एनर्जी से निकलोगे तभी तो आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस आएगा और आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो या फिर जो थे या फिर जो जस्टिस आपको चाहिए वो दोबारा आपकी लाइफ में आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे गॉड आपको क्लियरली यही कह रहा है कि आपको सबसे पहले लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार कार्ड और ये जो जस्टिस का कार्ड आया ना ये यही कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस दोबारा से बनाना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप निराश मत होइए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो गॉड से प्रार्थना करते चलिए, आपको वो हेल्प कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बट केवल इसी भरोसे आप बैठे रहो कि कोई आए और आपको उस सिचुएशन से निकाले, तो इसके चक्कर में तो फिर आप किसी के भरोसे बैठे ही रह जाओगे। आपको लाइफ में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सोल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। शांति से बैठो, थोड़े विचार करो, मेडिटेशन करो, एंजल से रास्ता मांगो, वो आपको रास्ता ज़रूर देंगे। और अगर आप एंजल से मदद मांगोगे तो एंजल्स आपको मदद भेजेंगे भी। बट अगर आप मदद भी नहीं मांगोगे, एंजल से प्रार्थना भी नहीं करोगे, खुद पे विश्वास भी नहीं रखोगे और बैठ करके सोचोगे कि मेरे को इस हालात से कोई निकाल दे, तो वो कभी नहीं होने वाला है। हमको हमारे हालातों से खुद ही लड़ना पड़ता है। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सत्य है। आप इस सृष्टि में अकेले ही आते हैं और इस सृष्टि से अकेले ही जाते हैं। इस सृष्टि में जो भी रिश्ते आपको मिलते हैं
वो सर्वदा आपके साथ नहीं रहते हैं, चाहे वो आपकी बिज़नेस को लेकर के हो, चाहे आपके स्कूल में हो। आपने देखा होगा जो आपके स्कूल के पार्टनर्स थे वो आगे जाके कुछ परसेंट या फिर कुछ लोग ही रहते हैं, या फिर कुछ के लाइफ में तो वो एक भी नहीं रहते। फिर आप आगे जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारे पीछे छूट जाते हैं, बहुत सारे रह जाते हैं, या फिर 1% भी नहीं रहते। तो इस तरीके से मिलना बिछड़ना सृष्टि का नियम है। उसी प्रकार हमारे जो काम है, हमारे कर्म हैं, वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने आप को लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। दोबारा से हिम्मत करिए, उठिए। और यही सेम चीज़ वैसे तो आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकती है कि आपकी लव लाइफ में सडनली ब्रेक लग गया हो, बट मुझे यहाँ पे सच बोलूँ तो करियर के लिए ही दिखाई दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करियर का प्रेडिक्शन ज़्यादा किया है। बाकी मैं देख लेती हूँ अगर करियर से भी आपके लिए कुछ अगर अर्जेंट गाइडेंस गॉड देना चाहेंगे तो वो क्या है। मैं आपकी लव लाइफ से भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। चलिए देख लेते हैं रोमांटिक फीलिंग्स। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा हो सकता है फीलिंग्स अभी आ रही हैं, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपके साथ उतनी ही रोमांटिक फीलिंग रखते हैं जितनी कि आप रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर तो आपकी फैमिली के या तरफ से भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से ऐसा हो सकता है कि कोई इश्यूज़ ऐसे चल रहे जिसको बैलेंस करने के लिए वो अभी लगे हुए हैं अपनी लाइफ में। बाकी आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स तो यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रही हैं, बट कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जो हमारे बीच में थोड़ा गैप ले आती हैं। तो वही सेम चीज़ आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी ये फैमिली इश्यूज़ है ना, उसमें भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। प्यार से बातचीत कीजिए, एक दूसरे के साथ सोल्यूशन बैठ करके ढूंढिए और एक दूसरे को अटेंशन दीजिए, और गॉड से आप साइन मांगिए, और जो वो साइन दे रहे हो उसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए, अटेंशन दीजिए, है ना। तो आपको जो भी सॉल्यूशंस चाहिए गॉड आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पे उनकी परमात्मा की कृपा से आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो आपकी लव लाइफ में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ अभी मुझे करंटली दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए गॉड कह रहे हैं कि गॉड से प्रार्थना करते चलिए, अपने रिश्ते पर विश्वास रखिए, अपनी फैमिली से और अपने पार्टनर से शांति से बात करके देखिए, शायद कोई सोल्यूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, तभी आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस आ पाएगा। चलिए और देख लेते हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। तो यहाँ पे आपको जो यूनिवर्स है ना वो ये कह रहा है कि बार बार आपको ना मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, खाली कल्पनाओं में मत रहो कि आप ये भी सोचो मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। नो, आप जो भी एक टाइम पे एक काम करो ना, उसको विल पावर स्ट्रॉन्ग करके अपने दृढ़ निश्चय करके मैनिफेस्टेशन करते रहो। अगर लव लाइफ को मैनिफेस्ट करो तो लव लाइफ को मैनिफेस्ट करो, अपने करियर को कर रहे हो तो अपने करियर को करो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और जब एक ही चीज़ पे आप फोकस होकर के मैनिफेस्टेशन करेंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आपको उसमें जजमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए परमात्मा से वो स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे पास हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आप जो भी काम जिस भी चीज़ को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, उसके लिए वो आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रहे हैं। आप अपना फोकस अपने गोल पे लगा करके रखिए, सही टाइम आने पर आपको उसमें जजमेंट भी मिलेगा। मैनिफेस्टेशन करते चलिए, अपने कर्मा को करते चलिए, अपने कर्मा को नहीं छोड़ना है, किसी पे इतना डिपेंड नहीं होना है कि आप खुद अपने आप को ऐसा मतलब बना लो कि लाचार टाइप में इंसान, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो यूनिवर्स आपको अर्जेंटली अभी यही गाइडेंस देना चाहते थे कि आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब बैलेंस बनाओगे तभी आपकी लाइफ में ये जजमेंट आएगा, और आपकी लाइफ में जो भी ये आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक फीलिंग है वो ट्रू है, बस थोड़ा फैमिली इश्यूज़ की वजह से अभी करंटली सही नहीं चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपके साथ हमारी कुछ % भी रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रीडिंग आपके साथ कितनी % रेजोनेट हो पाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।